जितना खूबसूरत दिल है आपका, जितना खूबसूरत दिल है आपका, उससे भी प्यारी आपकी स्माइल है, उससे भी प्यारी आपकी स्माइल है। टीचर तो बहुत मिले पर आप जैसे टीचर बहुत कम मिले। टीचर तो बहुत मिले पर आप जैसे टीचर बहुत कम मिले। माय डियर फेवरेट टीचर। हमारे बीच अभी सबसे पहले गुरुजन का पूजा होता है, तो हम लोग सभी को मौजूद हैं यहाँ पे। तो हम आग्रह करेंगे रोशन भैया से कि हमारी बहन लोग तिलक लगाकर उसके स्वागत के लिए खड़ा हैं, तो रोशन भैया आगे होंगे, उसके पीछे पीछे शेखर भैया जाएंगे, उसके पीछे पीछे अभिषेक भैया हैं, उसके पीछे हमारे अभिजीत भैया हैं, बाकी बाद हमारे बड़े भैया विकी भैया हैं। बहन लोग का स्वागत में पीछे नहीं हटना चाहिए, कतारबाज रहेंगे हम लोग। और आप भैया कृपया करके अंदर जाके आप ग्रहण कीजिए सीट। छोटी बहना है, चलो सभी को कतारबाज में रहेंगे। आज हम लोग यहाँ पे मौजूद है 5 सितंबर कहा जाता है गुरुजनों का सम्मान के लिए। रीजनिंग के शिक्षक और बादशाह, टॉप ज्ञान के रीजनिंग के बादशाह अभिषेक भैया हमारे बीच मौजूद है। विकी भैया हमारी छोटी बहना, उन्हें तिलक लगाकर सम्मानित कर रहे हैं, सामने आए। हमारे बेस्ट फॉरएवर भैया अनुज भैया हमारे बीच मौजूद हैं कौशल भैया। हमारे छोटी छोटी बहन लोग भी तिलक लगाकर उन लोग को भी हमारे चीफ गेस्ट में शामिल किया जाए। टॉप ज्ञान जी के सभी शिक्षक मौजूद हैं। मैथ के बादशाह शेखर सर, पॉलिटी के बादशाह अभिजीत सर और टॉप ज्ञान के संस्थापक फाउंडर है हमारे रोशन सर जी यहाँ मौजूद हैं। और टॉप ज्ञान जी में जो सभी को दिल के धड़कन कहे जाने वाले शेखर सर भी यहाँ पे मैथ के बादशाहत हासिल करने वाले यहाँ पे मौजूद हैं। और सबसे युवा में से जाने माने अभिषेक सर भी यहाँ पे मौजूद हैं, जो रीजनिंग का किंग कहे जाने वाले। और यहाँ पे सभी छोटे भाइयों और बहनें मौजूद हैं। हम अपनी बातों से उन्हें आग्रह कहना चाहते हैं और उन्हें बुलाना चाहते हैं जो हमारे शिक्षक के लिए 2 शब्द अपने बातों से सराहना करेंगे। रिया कुमारी को, ताकि हम लोग को थोड़ा सा मोटिवेट मिले। रिया कुमारी आएगी और थोड़ा हमारे बीच गुरुजनों का सम्मान में कुछ सीख की बातें बताएंगे। आप लोग ध्यान से सुने। दिल थाम के बैठे कहा जाता है, दिल थाम के बैठे, जरा सा कुछ सीख का ही बात मिलेगा। जरा दिल थाम के बैठे, कुछ जरा सीख के बात मिलेगा। अरे हर जन्नत में क्या है, कुछ सीख लो। जय हिंद सभी को। जय हिंद। शिक्षक दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। आज मैथ के टीचर शेखर सर के लिए कुछ लाइन बोलना चाहती हूँ। डियर टीचर, टीचर तो बहुत मिले पर आप जैसे टीचर बहुत कम मिले। टीचर तो बहुत मिले पर आप जैसे टीचर बहुत कम मिले। माय डियर फेवरेट टीचर, आई होप आपको हमेशा खुशियाँ मिले, कभी गम ना मिले। I pray for your health, I pray for your health, for your long life, and I hope कि आफ्टर स्टडीज हमारा बॉन्ड हमेशा ऐसे ही बना रहे, ऐसे ही बना रहे। आपने किताबों से ज़्यादा ज़िंदगी को पढ़ाया है। आपने किताबों से ज़्यादा ज़िंदगी को पढ़ाया है।
आपने ही तो हमें जीवन जीने का सही मतलब सिखाया है। आपने ही तो हमें जीवन जीने का सही मतलब सिखाया है। आपकी बातचीत बता देती है, आपकी बातचीत बता देती है कि आप कितने काइंड हैं। आपकी बातचीत बता देती है कि आप कितने काइंड हैं। जितना खूबसूरत दिल है आपका, जितना खूबसूरत दिल है आपका, उससे भी प्यारी आपकी स्माइल है, उससे भी प्यारी आपकी स्माइल है। हम कोई नहीं होते, हम कोई नहीं होते आपको कॉम्प्लीमेंट देने वाले। हम कोई नहीं होते आपको कॉम्प्लीमेंट देने वाले, पर दिल से कुछ लाइन आपके लिए डेडिकेटेड है। किताबों के भरे दुनिया से लेकर जिंदगी के तमाम रास्तों तक, किताबों के भरे दुनिया से लेकर जिंदगी के तमाम रास्तों तक एक तरीका काम आता है, एक ज्ञान काम आता है, एक सलीका काम आता है, जिंदगी जीने का तरीका काम आता है। ये सभी आज अगर मैं बोल पा रही हूँ तो शायद कहीं ना कहीं आपसे मोटिवेट होकर ही बोल पा रही हूँ। जो हजारों किताबों ना समझा पाए, जो हजारों किताबों ना समझा पाए, वो आपने हमें सिखलाया है। हर मोड़ पर साथ आपने दिया है। इस बात के लिए शुक्रिया कि हर बार आपने गिरने से बचाया है। शुक्रिया प्यार और लहजे के लिए, शुक्रिया इतना प्यार और लहजे के लिए, और साथ देने के लिए शुक्रिया। जो सर पर सदा मिले आपका साथ, जो सर पर सदा मिले आपका साथ, उस हाथ के लिए शुक्रिया। थैंक यू फॉर एवरीथिंग। बहुत बहुत धन्यवाद रिया। बहुत बहुत धन्यवाद रिया। टॉप ज्ञान जी के गुरुजनों से मेरा आग्रह है कि आएंगे उनके सम्मान में। अपना कदम बढ़ाइए। सबसे पहले रोशन भैया को, सभी गुरुजनों का आग्रह है कि सभी को आ जाएं टॉप ज्ञान के। टॉप जी ज्ञान चुप। अनुशासन का परिचय देंगे। हम लोग के एक स्टूडेंट है, भली भांति हम लोग को पता है। आज हम लोग गुरुजनों के सम्मान में आए हैं, इसलिए हम लोग अनुशासन बनाने का कष्ट करेंगे। टॉप ज्ञान जी के जो हमारे शिक्षकगण हैं, कृपया करके स्टेज के सामने आने का कष्ट करेंगे और बाकी बात सारे स्टूडेंट खड़ा हो जाएंगे। टॉप ज्ञान जी के जितने भी सारे टीचर स्टेज के केक में नहीं मारेंगे, केक में नहीं मारेंगे, खराब होता है। केक में नहीं मारेंगे। ओए सभी से रिक्वेस्ट है कि सभी स्टूडेंट अपने स्थान ग्रहण कर लेंगे गुरुजनों को छोड़कर। सभी को मेरा रिक्वेस्ट है और आग्रह है कि टॉप ज्ञान जी और स्टूडेंट यूनियन के हमारे जो मैथ टीचर हैं और जो हमारे एक छोटी सी गलती मुस्कुराते हुए माफ़ कर देते हैं, उसे हम आग्रह करेंगे स्टेज पे आने के लिए। उनसे नम्र निवेदन है कि स्टेज पे आएँ और दो शब्द हम आप लोग के बीच रखें। सभी को शिक्षक दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं और मेरे जितने भी गुरु हुए हैं उन सभी को हाथ जोड़कर प्रणाम।
और सभी को हैप्पी टीचर्स डे। आज 5 सितंबर को प्रत्येक वर्ष डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के जन्म दिवस के आदि में शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाता है। ये शिक्षक दिवस 5 सितंबर 1962 से मनाया जाता था। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन का थोड़ा सा पीछे की कहानी जानते हैं। इनका जन्म तमिलनाडु के एक छोटे से गांव तिरुतनी में हुआ था। इनके पिता सर्वपल्ली वीर समिया थे तथा माता सीतम्मा थे। ये इनकी जो प्राथमिक शिक्षा थी वो तमिलनाडु के तिरुतनी से ही हुई थी। उसके बाद इनकी आर्थिक स्थिति खराब होने के कारण ये अपने स्कॉलरशिप के पैसे से पढ़ाई किए थे। स्कॉलरशिप के पैसे से ही ये विदेश गए और वहाँ पे शिक्षा ग्रहण की। वहाँ जाने के बाद बच्चों का प्यार मिला तो फिर वहीं पे ये शिक्षक बने। शिक्षक बन करके जब भारत लौटे तो BHU बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में प्रोफेसर बनने का मौका मिला और प्रोफेसर बने और कार्य किए। उसके बाद ये अपनी काबिलियत के दम पर देखा गया तो इन्हें भारत का राजदूत बनाया गया और राजदूत बना करके सोवियत संघ, जो आज रसिया रूस के नाम से जाना जाता है, वहाँ पे राजदूत के रूप में कार्य किए थे। उसके बाद ये भारत लौटे तो 1950 में देश के इन्हें प्रथम उपराष्ट्रपति बनाया गया था। जब इन्हें उपराष्ट्रपति बनाया गया तो इनका कार्यकाल 1950 से 1962 तक था। इसी के बीच में 1954 में भारत का सबसे सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न से सम्मानित किया गया था, क्योंकि ये शिक्षा में वो हर मुकाम को पाए थे जो ये चाहते थे। उसके बाद 1962 में इनका उपराष्ट्रपति का कार्यकाल ख़त्म होता है तो फिर ये 1962 से 1967 तक भारत का जो सबसे सर्वोच्च संवैधानिक पद है वह ग्रहण करते आने के राष्ट्रपति बनते हैं और 1962 से 1967 तक राष्ट्रपति रहते हैं। भारत को विश्व गुरु कहा जाता है। इससे इस बात से समझ सकते हैं कि भारत के राष्ट्रपति थे डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा। डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा ओमान दौरे पर जा रहे थे और ओमान में एक प्रोटोकॉल है कि वहाँ का जो भी राजा है, किंग है, उन सब का एक प्रोटोकॉल है कि किसी भी देश के राष्ट्रपति आते हैं या प्रधानमंत्री आते हैं तो हम डायरेक्ट जा कर के रिसीव नहीं कर सकते। लेकिन जब डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा गए थे तो उन्हें जो वहाँ के राजा थे, ओमान के किंग थे, वो डायरेक्ट जा कर के रिसीव किए। जब रिसीव किए तो उनसे पूछा गया मीडिया के द्वारा कि आपने इतने बड़े प्रोटोकॉल को क्यों तोड़ दिए, तो वह एक शब्द में जवाब दिया कि डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा को हम इसलिए रिसीव करने के लिए नहीं गए थे कि ये भारत के राष्ट्रपति थे। हम इसलिए रिसीव करने के लिए गए कि वो जब हम पुणे में पढ़ाई कर रहे थे तो वो हमें शिक्षा थे आने की, वहाँ पढ़ाए थे हम, इसीलिए हम जा कर के रिसीव किए और रिस्पेक्ट दिए। इसीलिए भारत को विश्व गुरु कहा जाता है। शिक्षा के दम पर ही भारत को सोने की चिड़िया कहा जाता था, क्योंकि जितने भी विदेश के विद्वान देखें, चाहे फाहियान हो, हवेनसान हो या फिर पाकिस्तानी यात्री, चीनी यात्री, ये सब भारत में आकर के शिक्षा ग्रहण किए थे। तो भारत को सोने की चिड़िया कहा जाता था शिक्षा के दम पर। फिर से वो दिन को लाना है। ठीक है, अब कुछ विशेष मुद्दा पे बात करते हैं। ये जो स्टूडेंट यूनियन ग्रुप को देख रहे हैं, ये इसकी शुरुआत जो आज 15-20 सदस्यों का एक छोटा सा परिवार बन चुका है, इसकी शुरुआत एक स्टूडेंट से हुआ और वो एक स्टूडेंट अंजलि थी, जिनके आग्रह पर इस ग्रुप को स्थापित किया गया था। शायद वो आज यहाँ पे नहीं मौजूद हैं, उनका शादी भी हो चुका है। लेकिन ये ग्रुप जो स्थापना हुआ है, इसमें पूरा योगदान अंजलि का है। ये जो सदस्य बना है, ये आप लोग का प्यार, मेरे ऊपर विश्वास है। इस विश्वास को हम कोशिश करेंगे कि बनाए रखें। ये परिवार आज 15-20 सदस्यों का है। हम आप लोग के सपोर्ट से, अपने मेहनत से कोशिश करेंगे कि इसे आने वाले दिनों में और आगे ले जाएं। अब हमारे बीच एक रोशन भैया हैं, रोशन सर हैं, जो हमें मौका दिए हैं। बता दें कि ये जो टॉप ज्ञान जी आप लोग का मैथ्स का क्लास चलता है, वो रोशन भैया के द्वारा स्थापित किया गया। जो चैनल है उसके संस्थापक रोशन भैया हैं और हमें सबसे पहले मौका दिए, बात किए, बोले आइए। हम गए
तो वो जब हमको सबसे पहले मौका दिए तो ये हमारा भी कर्तव्य बनता है कि यदि उस चैनल के बारे में कुछ भी बात हो तो सबसे पहले हम खड़ा रहें। और रोशन भैया का बहुत बहुत धन्यवाद कि हमको मौका दिए थे। कोई सोचते होंगे कि ये पढ़ाना हमारी एक मजबूरी रही है, तो ऐसा कोई बात नहीं। पढ़ाना हमारे लिए कोई मजबूरी नहीं है, ये हमारा एक सपना है। सपना है और जब सपना हकीकत में बदलता है तो इससे ज़्यादा इंटरेस्ट किसी चीज़ में नहीं आता। इससे इस बात से जान सकते हैं कि पिछले कई महीनों से 2-3 महीनों से बारिश हो रही थी, लेकिन ये बारिश हमारे क्लास में एक दिन भी बाधा नहीं डाल पाई है, यानी कि हर दिन क्लास चला। शायद किसी कारण से, दूसरे कारण से छुट्टी रहा है, लेकिन बारिश के वजह से नहीं। तो हमको शिक्षा के क्षेत्र में इंटरेस्ट है, हम मेहनत करना चाहते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद शेखर भैया, जो हमारे बीच कम शब्दों में समझाने के प्रयास किए हैं कि क्या शिक्षा का महत्व है और कैसे इसका शुरुआत किया गया। तो ये बारे हैं में हमारे शेखर भैया छोटी शब्दों में हम लोग के बताने का कष्ट किए। बहुत बहुत धन्यवाद शेखर भैया आपका। अब हम उस शख्स को बुलाना चाहेंगे जो हमारे बीच मौजूद भी हैं और उनका हजारीबाग में बड़ा चेहरा आने वाले समय में बनने वाला है। टॉप ज्ञान जी का संस्थापक रोशन भैया हैं और इनका न्यूज़ भी चलता है, RPG न्यूज़, उसमें इनका न्यूज़ भी चलता है। उनको हम आग्रह करेंगे कि वह भी आएँ और 2 शब्द में हम लोग के समय को देखते हुए अपनी वाणी को छोटी सी शब्द में बताने का कष्ट करेंगे कि क्यों आज हम लोग यहाँ मौजूद हुए हैं। रोशन सर। धन्यवाद सर। तो सबसे पहले शिक्षक दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं आप सभी को। और कैसे हैं आप सब? देखिए, शुरुआत तो हमने इस चैनल का किया था बहुत ही पहले, एक छोटे से, मतलब पहले स्टार्ट किए थे बिना फेसलेस, जिसको बोलते हैं कि खेल खेल में स्टार्ट करना। तो वैसे स्टार्ट किए थे, फिर धीरे धीरे फ़ोन से स्टार्ट किए थे, फिर फ़ोन में ही रिकॉर्डिंग करके डालते थे, फिर धीरे फेस दिखाना स्टार्ट किए। फेस दिखाने के बाद फिर लगा हमको कि इस फील्ड में हम लोग आगे बढ़ सकते हैं, तो धीरे धीरे आगे बढ़ते गए। जब आगे बढ़ गए तो सोचना नहीं है कि पीछे क्या होगा, जो होगा देखा जाएगा। यानी अगर आप आगे बढ़ रहे हैं तो आज नहीं तो कल थोड़ा सा डिमोटिवेट लगेगा कि शायद हमने गलत डिसीजन लिया। देखिए, जब धीरे धीरे आगे बढ़ते जाइएगा तो एक ना एक दिन आपको लगने लगेगा शायद हमने सही डिसीजन लिया था। और आज हमको ऐसा लग रहा है कि हमने ज़िंदगी का सबसे बेस्ट डिसीजन लिया था। और आज का दिन हमारे लिए बहुत ही बड़ी खुशखबरी है और जीवन का सबसे अनमोल दिन रहेगा, क्योंकि ज़िंदगी में शिक्षक दिवस शिक्षकों के लिए मनाया, लेकिन खुद शिक्षक बन करके यहाँ आना हमारे लिए सबसे बड़ी गर्व की बात हो रही है। तो आप सभी के लिए बहुत बहुत दिल से धन्यवाद। और उम्मीद करते हैं कि आने वाले दिनों में और भी बड़ा काम किया जा रहा है और भी कई सारे लोगों को जोड़ने की कोशिश किया जा रहा है, और जितना हो उसके पूरी कोशिश करेंगे, चाहे उसके लिए जो करना पड़े। सबसे पहले मैं यहाँ पे अनुशासन का, अगर किसी चीज़ का, अगर कोई शिक्षक का मैं बात करूँ, चाहे पानी गिरे, चाहे कुछ हो, कोई काम हो, चाहे कुछ हो, लेकिन मैथ के जो शेखर सर है, एक दिन पानी के चल कभी भी नगा नहीं किए। हम भी उनसे आज भी सीखते हैं और आप लोगों को भी सीखने की ज़रूरत है। काम सवेरे रनिंग करके आना, खाना बनाना, फिर क्लास लेना टाइम से, ये होता है डिसिप्लिन। यानी कि हमें सीखना चाहिए शेखर सर से कि कोई भी काम हो एक्सक्यूज नहीं देना है, ठीक है। इस तरीके से आप लोग अगर कीजिएगा तो आने वाले दिनों में बहुत आगे बढ़ सकते हैं। और देखिए, शिक्षा ऐसा होता है ना कि दुनिया बोलते हैं, एक कहावत है, शिक्षा वो शेरनी का दूध है जो पिएगा वो दहाड़ेगा। दुनिया में हर एक चीज़ चोरी हो सकता है, बस शिक्षा ही चोरी नहीं किया जा सकता। महंगी से महंगी धातुएं, कुछ भी, सोना चांदी, आपका हर एक चीज़ चोरी कर लिया जाएगा, लेकिन शिक्षा ही वो ऐसा चीज़ है जिसे चोरी नहीं किया जा सकता है। चलिए, इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम करता हूं और उम्मीद करता हूं कि आप लोग, जैसे हमारे यहाँ पे क्लासेस जो चलती है, टाइम से आप लोग जुड़ा कीजिए। जितने भी लोग हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट सारे क्लासेस है, प्लेलिस्ट अलग से बना हुआ है सारे का, मैथ का हो, रीजनिंग का हो, GS का हो,
6:30 बजे से जो क्लासेस चलना स्टार्ट होते हैं। ठीक है, तो उम्मीद है कि आप लोग जुड़िएगा। बाकी बात अपनी वाणी को मैं यहीं पे विराम देता हूँ। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद रोशन सर, जो हम लोग के छोटी सी शब्द में बताने का कष्ट किए, लेकिन बहुत अच्छे बातें हम लोग के समझा के गए हैं। शिक्षा वह चीज़ है जो आज तक ना बटा है ना बटेगा, ये एक दूसरे में नहीं बटता है। जो जिसके पास है उसी के पास रहेगा। भला वह ज्ञान दे सकता है, लेकिन अपना जो शिक्षा है वो कभी नहीं। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद सर कि इतना छोटी समय में, कम समय में हम लोग के बताने का कष्ट किए। अब हमारे बीच अभिषेक सर, रीजनिंग वाले सर, क्या कमाल के ट्रिक लगाते हैं। शिक्षकों के लिए जिनसे मुझे ज्ञान प्रेरित हुआ और इस लायक बने हैं, उनके लिए मैं एक शब्द कहना चाहूँगा, वह ऐसी रोशनी है जो खुद जलकर भी दूसरों को रोशनी देते हैं, अंधेरों में रास्ता दिखाते हैं और हमारे सपनों को पंख देते हैं नई उड़ान भरने के लिए। सभी को शिक्षक दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। धन्यवाद। हमारे जितने भी टॉप ज्ञान जी का गुरुजनों हैं, एक साथ खड़ा होकर स्टेज के सामने आने का कष्ट करेंगे। हमारी छोटी बहनें, छोटी भाई लोग आप लोग के सेवा में कुछ प्रेजेंट करना चाहते हैं। आप लोग से मेरा अनुरोध है कि स्टेज के सामने खड़ा होने का कष्ट करेंगे। शेखर सर का उपहार देकर सम्मानित करेंगे। मैथ वाले टीचर का तो जवाब नहीं है। अब हमारे बीच रोशन सर हैं, उनको सम्मानित करेंगे रंजना, रिंकी और रानी। सम्मानित करेंगे। छोटी छोटी बहनों लोग के छोटा सा उपहार है। फोटो में चलिए। अभिजीत सर हैं टॉप ज्ञान जी का, तो उन्हें आग्रह करेंगे। रूबी दी, पुष्पा दी और नेहा दी एक छोटा सा उपहार देने का कष्ट करेंगे। इधर आ जाओ। कोई फोटो में अब हमारे टॉप ज्ञान जी के अभिषेक सर हैं, उन्हें बॉयज सभी मिलकर देंगे। सभी बॉयज मिलकर देंगे। रीजनिंग वाले सर हैं, हमारी बहनें लोग सभी मिलकर देंगे कौशल सर को। भैया यहाँ पे अनुज भैया अपना मुस्कान से सभी को प्रलोभन करते हुए खाली डब्बा